It is the topic for class 11th. Now this one is the unit 2nd. In your book this one is represented as kinematics, but actually this one is the branch of mechanics. Clear? कि जो बुक में है वो काइनेमेटिक्स से जो यूनिट का नेम दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है दिस वन इज आल्सो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ये जो मीन्स मैकेनिक्स की ब्रांच है. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये पूरा डिटेल जो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है मीन्स यूनिट है. ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत हेल्पफुल जो मीन्स है, और हर एक बच्चे को जिसको बेस बनाना है उससे लेके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जो मीन्स पहुंचना है, तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक लाइन को समझना पड़ेगा. ठीक है, उसका बेस जो है जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला. यानी कि इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड्स, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, ग्राफ्स. ठीक है, द ग्राफ्स रिलेटेड टू दिस, और इनसे रिलेटेड ग्राफ जो मीन्स वो बहुत कंफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटीज के अंदर जो मीन्स स्टडी करेंगे. ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो मीन्स यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है सब टाइप आएगा इसके अंदर. ठीक है, तो इसलिए पेशेंस से जो मीन्स इन वीडियोस को ढंग से जो मीन्स स्टडी करना, फिर ये आपको बहुत हेल्पफुल जो मीन्स होंगे. ठीक है, तो इसमें बोर होने का कुछ नहीं है. ठीक है, सब समझने के लिए कोशिश करूँगा कि रिपीट ना करा जाए. ठीक है, देखो यहाँ से जो मीन्स ले रहा हूँ मैं मैकेनिक्स. एक्चुअली काइनेमेटिक्स तो लिखा है उसने बुक में, लेकिन मैकेनिक्स से जो मीन्स कि ये मैकेनिक्स जो है मीन्स ब्रांच ऑफ क्या है, फिजिक्स है. मैकेनिक्स जो है इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल. क्लियर? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल. क्लियर? कि मीन्स ये जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल के मोशन को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी मैकेनिक्स की. मैकेनिक्स जो है मीन्स क्लियर है कि जब मोशन की बात आ रही है तो मोशन से रिलेटेड हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं. लेकिन देखो मैकेनिक्स का ब्रांच है स्टैटिक्स. मैकेनिक्स का एक ब्रांच क्या है, स्टैटिक्स. और स्टैटिक्स से जो मीन्स क्या लग रहा है, स्टैटिक से लग रहा है कि मीन्स क्या, दिस वन इज सिंपली स्टैटिक, दैट स्टेशनरी. तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी मैकेनिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ बॉडी विच इज इन रेस्ट. बट दिस इज द condition of rest in which number of forces acting on the body, but its position of rest, unaffected. Clear? So it means statics is the branch of physics which deals with the study of stationary material or stationary body which is in stationary under the number of forces acting on it, but its position be unaffected. क्लियर? कि हम यहाँ पे जो मीन्स ऐसी बॉडी की जो मीन्स क्या है स्टेशनरी पोजीशन को स्टडी करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस तो वर्क कर रहे हैं बट वो बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं. क्लियर? तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. स्टैटिक्स, ठीक है, जो आपका ओल्ड सिलेबस था जो है उसके अंदर पुराना जो मीन्स सिलेबस जो यूपी बोर्ड में जैसे चलता था. ठीक है, वहाँ आज भी जो मीन्स क्या स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है 2 बुक्स स्टडी होती है मैथमेटिक्स के अंदर. ये हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो जो मीन्स क्या है वो मैथमेटिक्स में जो मीन्स स्टडी होती है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की 2 बुक्स जो मीन्स. ठीक है, तो उस टाइम में मैथ्स में जो 6 बुक्स जो मीन्स होती थी. तो क्या है, फर्स्ट जो मीन्स अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और सेकंड आपका जो मीन्स क्या है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, और थर्ड बुक होती थी डायनेमिक्स और स्टैटिक्स. ठीक है, और इसको हम फिजिक्स में थोड़ा सा देख रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं. ठीक है, स्टैटिक्स क्लियर हो जाना चाहिए. नाउ काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. Kinematics is the branch of mechanics which deals with the study of
motion of a body or material without knowing its cause of motion. The very important point is this: without knowing the cause of its motion. It is the branch of mechanics which deals with the study of body or a material without knowing its cause of motion. ठीक है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बिना ये जाने हुए कि वो उसका कॉज ऑफ मोशन क्या है, यानी कि वो मोशन करने का कारण क्या है. क्लियर? बॉडी मोशन कैसे कर रही है. हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर्स. टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस मोशन. क्लियर? सपोज क्वेश्चन आता है कि मीन्स क्या, विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट काइनेमेटिक्स, तो इट इज द टाइम. क्लियर? तो टाइम जो मीन्स वो फैक्टर है जो क्या करता है, काइनेमेटिक्स को जो मीन्स इफेक्ट करता है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर? तो ये आपका काइनेमेटिक्स जो मीन्स होगी. यहाँ हम काइनेमेटिक्स को ही स्टडी करेंगे, मतलब लेके चलेंगे सपोज अ बॉडी बीइंग मोशन. तो सपोज अ बॉडी बीइंग मोशन अगर लेके चल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, हम ये नहीं बता रहे कि मोशन में कैसे है बॉडी. तो क्लियर? तो हियर वी आर स्टडिंग द यूनिट नेम इज काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of a body without knowing its cause of motion. Clear? And the important factor which affect this is time. Clear? Here suppose we discuss this word kinematics. This one is kainama. Kainama means motion. यहाँ पे जो मीन्स क्या है, काइनेमा जो मीन्स जो वर्ड आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट मोशन. क्लियर? नाउ the last branch of mechanics is dynamics. In same way we can discuss on this word dynamic. Actually this one is dynamis. Dynamis means force. Okay, so simply this one is the branch of mechanics which deals with the study of motion of a body by knowing the cause of its motion. The important, by knowing the cause of its motion. Dynamics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of a body without knowing its cause of motion. Clear? And this one totally happened by the influence of force. Clear? And here this one is also depends upon time. This one is also depends upon time. Clear? So this one is all about mechanics and its branches. Now we are discussing motion. What is motion? Motion, a body is said to be in motion. A body is said to be in motion when its position changes with respect to its surroundings. Clear? A body is said to be in motion if its position changes with respect to its surrounding. For example, if suppose a bus or a car is standing at the platform, simply a bus stop. Here, when these vehicles start to move from this, when they are stationary position, in that case the shops and buildings of the bus stop act as surroundings. When the bus or car move from this, in that case the trees near shops and the objects near roadsides act as surroundings for these vehicles. Then these vehicles are said to be in motion if their surroundings changes, if their surrounding remains same with respect to their positions. It means the body be in motion if its surrounding changes with respect to the motion of the bodies. क्लियर? तो सराउंडिंग तो आपका चेंज नहीं होगा ना, सराउंडिंग तो अपनी पोजीशन स्टेशनरी रखेगा, लेकिन व्हीकल की जो मीन्स
व्हीकल की जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर है? तो क्लियर करो कि मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग तो जहां रहेगा वहीं रहेगा, बट जो व्हीकल है उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो फाइनल हो गया मोशन जो मीन्स क्या हुआ। अब रेस्ट जो मीन्स इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो रेस्ट को डिफाइन करना है, वो भी मैंने डिफाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ मोशंस। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और सिंपली लीनियर मोशन, दिस वन इज आल्सो known as translatory motion, but in two ways we can discuss these two, but here this one is considered at the same type. But rectilinear or linear motion, when a body moves on a straight path, when a body moves on a straight path, then its motion is called rectilinear motion or linear, just linear motion, because in this case position of a body shifts from one place to another place. In that case this one is also known as translatory motion. ट्रांसलेट करना, एक जगह से बॉडी की पोजीशन दूसरी जगह चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि मीन्स लीनियर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ और लाइन, इन दैट केस द मोशन इज लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, बट ड्यूरिंग दिस पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो शिफ्ट। इसमें जो है बॉडी की पोजिशन भी क्या हो रही है, शिफ्ट जो मीन्स हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर? कि मीन्स सपोज अ कार मूव फ्रॉम स्टेशन बस स्टॉप, क्लियर, एंड इट रीच 2 किलोमीटर अवे। इन दैट केस ऑन रोड साइड सपोज दिस वन इज मूव, इन दैट केस its position be changes from this to this. So here this one is linear motion and translatory motion, because position of the car shift from O to P. That's why it is called translatory, and the car is moving on a straight path. That's why it is called linear motion. This is all about rectilinear or translatory motion. Clear? Now this one is circular motion. Second one is this one first, this one second, and this one third. Circular motion or rotatory motion. Clearly, circular motion means when a body moves on a circular path. When a body moves on a circular path. Clear? For example, suppose this one. Suppose this one is a string, and this one knob act as a ball. If I rotate this one and this, in that case this one motion is circular motion. This one motion is circular motion. Clear? कि आपने जो मीन्स क्या एक बॉल को जो मीन्स स्ट्रिंग से बांध दिया, उसको क्या कर रहे हो, उसको रोटेट जो मीन्स कर रहे हो, तो इन दैट केस मोशन इज सर्कुलर मोशन। बट हियर रोटेटरी मोशन इज आल्सो रिटन हियर. In that case, rotatory motion means when a body moves about a fixed line, that's called axis. Clear? When a body moves about an axis, then its motion is rotatory motion. In this case, we can take example of top. लट्टू का एग्जाम्पल जो मीन्स दे सकते हैं. लट्टू जो मीन्स क्या करता है, अपनी ओन एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है. तो वो रोटेशनल मोशन जो मीन्स कर रहा है, क्या कर रहा है वो रोटेशनल मोशन जो मीन्स कर रहा है. क्लियर है ये. तो मीन्स इसमें जो है आपके रोटेटरी मोशन जो मीन्स है सर्कुलर कैसे है कि वो एक सर्कुलर भी जो मीन्स एक सर्कल के मीन्स सर्कल में जो मीन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. या ये कहो कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, किसके, जो टॉप के जो मीन्स पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो टॉप के पार्टिकल्स हैं, ये जैसे इस पार्टिकल को लेंगे, देखो यहाँ पे इस पार्टिकल को लेंगे तो डेफिनेटली जो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो ये पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. क्लियर. तो दैट्स व्हाई सर्कुलर और रोटेटिव मोशन आर सिमिलर. ठीक है. ये जो मीन्स ऐसे केस में ये सर्कुलर और रोटेटिव मोशन क्या है, सिमिलर जो मीन्स मोशन हो गए. क्लियर है. ठीक है. और भी एग्जाम्पल जो मीन्स सर्कुलर मोशन की जो मीन्स क्लियर कर सकते हैं. जैसे देखो मोशन ऑफ द क्या अर्थ अराउंड द सन.
क्या मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। अर्थ जो मीन्स उसके अराउंड क्या कर रही है, अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, सर्कल में जो मीन्स मूव कर रही है, बट दिस वन इज एक्जेक्टली नॉट अ सर्कुलर पाथ, दिस वन इज elliptical path, but this one is considered as a circular path according to Newton. Clear? Now here we have oscillatory motion or vibratory motion. Clear? Oscillatory or vibratory motion. Oscillatory motion means motion of a body is said to be oscillatory. Motion of a body is said to be oscillatory motion if it is to and fro or back and forth on a same path, repeat itself. Clear? The motion of a body is said to be oscillatory if it is to and fro or back and forth, repeat itself on same path or about same point. The point is called mean position. Here we have example is simple pendulum. Here example simple pendulum. Suppose we have a string and this one is the bob hanging from this. When this one is displaced from its mean position and then released, then this one begins to oscillate. Then this one begins to oscillate about this point. This one is called mean position. Here this one is mean position. Clear? And this one motion be repeated itself on same path. In other way we can say the motion is said to be oscillatory if it repeat itself on same path with to and fro motion. Clear? In other words, we can say it means motion of a body. If a body moves or repeats its motion on same path about same point with to and fro motion or back and forth motion. To and fro means इधर उधर, हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, इधर उधर का मोशन जो मीन्स कर रहा है, ठीक है। क्लियर? तो दिस वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी इन अदर वर्ड्स दिस वन इज फॉर माइक्रो पार्टिकल्स. वाइब्रेटरी क्यों कहा इसको कि देखो जब आप क्या करेंगे कि मैं सपोज आपके पास टेबल है, टेबल में डस्ट पार्टिकल है, व्हेन वी हिट इट विद द हेल्प ऑफ स्टिक इन दैट केस द डस्ट पार्टिकल मूव अप एंड डाउन. डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, अप एंड डाउन जो मीन्स मोशन करेंगे. इन दैट केस दिस वन इज मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर है? या मीन्स आप जो है ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल दे सकते हैं. ट्यूनिंग फॉर्क देखा है, नहीं तो मीन्स टंग तो देखा होगा, स्प्रिंग वो जो रोटी निकालने का जो मीन्स क्लिप जो होता है, चिमटा जिसको बोलते हैं, ठीक है. उसको आप क्या करेंगे, उसके एज को जो हिट करेंगे, फिर देखो क्या कर रहा है वो वाइब्रेटरी मोशन जो मीन्स कर रहा है. ठीक, तो जस्ट इसमें फिर आगे मैं डिफरेंस और क्लियर जो मीन्स करूँगा कहाँ पे, जब आप पार्टिकुलरली जो मीन्स इमोशंस को स्टडी करेंगे तो फिर मैं उसको पूरा डिटेल में जो मीन्स लाऊंगा. आप जो है मीन्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मीन्स क्या है, देखिए. हाँ यस, हियर नाउ देखो न्यू हेडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास बहुत शॉर्ट में जो मीन्स मैं ले रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ पॉइंट मास के लिए. ठीक है, कहते हैं कि मीन्स पॉइंट मास is that which travel या which moves greater distance with respect to size of it. Clear? A body or a body is said to be point mass, we can say simply, क्योंकि एग्जिस्ट तो करेगा ना, पॉइंट है तो मीन्स एग्जिस्ट करेगा. तो पॉइंट मास क्या है, कह रहा है कि मीन्स पॉइंट मास मीन्स द बॉडी which travel greater distance with respect to its size. या larger distance with respect to its size. Larger तो आप क्लियर कर रहे हैं ना, बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट. क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स आप क्लियर करो. सेकेंडरी सॉरी क्या उसका आपका जो मीन्स क्या, आपका जो डिग्री में जो मीन्स आता है उसमें आप जो मीन्स लो. ठीक है, ये जो है कंपेरेटिव जो मीन्स डिग्री जो मीन्स में आ रहा है. ठीक है, टू के लिए जो मीन्स जो आता है. ठीक है, सिंपल वे में
तो फाइंड करो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास क्या है। अ बॉडी, और ये कह सकते हो कि ना ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट मास इफ इट ट्रेवल या इफ इट मूव्स अ ग्रेटर डिस्टेंस और लार्जर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज। अगर कोई बॉडी या कोई बॉडी और मीन्स क्या ऑब्जेक्ट जो है अपने जो मीन्स साइज के रिस्पेक्ट से और लार्ज डिस्टेंस जो मीन्स ट्रेवल करती है ड्यूरिंग इट्स मोशन, देन द बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट मास। क्लियर? तो दिस वन इज concept of point mass, point body. ठीक, now frame of reference. Here the important point is this: what is frame of reference? Frame of reference means system of coordinates. System of coordinates attached to a person. Attached to a person having a clock with him, which describe the motion, position, distance, acceleration, velocity of a body with respect to time. This one is the very important definition. Frame of reference. Frame of reference means system of coordinates attached to a person having a clock with him which describe motion of the body, simply we can say. But here motion, it means displacement, distance, velocity, speed of the body. Clear? So this one is frame of reference. Simply क्या था उसने कि frame of reference क्या है? कहते हैं कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जो मीन्स है जो किससे अटैच हो रखा है, उस पर्सन से जो क्या कर रहा है, जिसके पास जो मीन्स क्या है, क्लॉक है, और वो जो मीन्स उस क्लॉक को देख करके बॉडी की पोजीशन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। दैट डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो दिस वन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? मतलब सीधा सा हुआ कि अगर हम मोशन को बता रहे हैं, ठीक है, मोशन को अगर बता रहे हैं तो मीन्स क्या हुआ, हमने जो क्या कार्टेशियन प्लेन जो मीन्स लिया। अब कार्टेशियन प्लेन में जो मीन्स सपोज जो मीन्स बॉडी जो मीन्स क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हमने उसको पॉजिटिव एक्सिस से शो कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सिस से ये शो कर दिया तो मीन्स क्या हुआ, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मीन्स। ठीक है, तो ओरिजिन जो मीन्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन ही समझो कि उसको हमने ऐसे ले लिया कि भाई उस पर्सन की जो मीन्स जो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, उसके पास है वो ओरिजिन। क्लियर है? और जब वो मीन्स ट्रेन क्या करेगी, स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर मूव करेगी या बस जो स्ट्रेट पाथ के ऊपर, स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव करेगी, तो फिर जो मीन्स क्या है, ओरिजिन से वो आदमी क्या करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन जो मीन्स काउंट कराएगा कि ट्रेन या बस जो है मीन्स वो कितनी डिस्प्लेस हो चुकी है, या अगर देखो डिस्टेंस बोलेगा तो इसके लिए क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो डायरेक्शन भी बताएगा कौन सी डायरेक्शन में गई। ठीक है, इसको मैं पूरा आगे डिस्कस करूंगा कि क्या है ये, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैकेनिक्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मीन्स है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट की जो मीन्स प्रिपरेशन चल रही है, सपोज वो जो है जेई मेंस उसके लिए मेंस एडवांस वगैरह के लिए जो मीन्स तैयारी कर रहा है, या वो जो मीन्स क्या है किसी भी जो मीन्स नीट की वगैरह के लिए जो मीन्स तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल जो मीन्स है, बहुत फाइन स्टडी मैं आपको जो मीन्स करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो आपने अटेंटिवली मुझे सुनते रहना है, जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स तैयार करूँगा उसके लिए जो मीन्स तैयार होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्या, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको क्लियर करा दिया, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ हियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये तो मैंने बताया कि क्लियर है कि कोऑर्डिनेट जो मीन्स क्या, कार्टेशियन प्लेन जो मीन्स हुआ एक टाइप से। ठीक है, बस कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन हमने ले लिया कि मेरा वो पर्सन है। ठीक है, और वो पर्सन बार बार क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, बॉडी की पोजीशन को जो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मीन्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी और समझोगे कि मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स विच ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Clear? Inertial frame of reference means the frame of reference which obeyed Newton's first law of motion.
It means the frame of reference in which Newton's first law of motion holds good. In other words, we can say it means the frame of reference in which Newton's first law of motion holds good is called inertial frame of reference. Inertial frame of reference कहाँ से आया? इनर्शिया से आया ना. और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मीन्स इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मीन्स पोजिशन मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्टेशनरी पोजिशन. क्लियर? दैट्स व्हाई दिस वन इज. और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो it states that a body remains state of rest or state of motion unless or until external force applied on it. Clear? That's why this frame of reference is called inertial frame of reference, because this one obeyed. It means here this one obeyed Newton's first law of motion. Clear? ये जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा. या ये अदर वर्ड्स में मैंने क्या कहा? एक तो ये कहा कि मीन्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इन अदर वर्ड्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड, जिसमें जो मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अच्छे से जो मीन्स यूज हो रहा है, पूरी तरह से जो मीन्स यूज हो रहा है, उसको हम जो मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. और इनर्शिया का मैंने आपको जो मीन्स क्या है एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इनर्शियल क्यों कहा उसने उसको, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड inertia means the tendency of a body to remain at a state of rest or state of motion. Clear? तो फर्स्ट लॉ भी आपका जो मीन्स उसी बेस पे है. A body remains in a state of rest or state of motion unless or until external force applied on it. Clear? So that's why this one is called inertial frame of reference. Clear? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे कैसे लोगे? एग्जाम्पल लो कि मीन्स सपोज अ पर्सन सिटिंग inside a bus. Clear? This one is origin. Clear? Or frame of reference, and bus is moving with यूनिफॉर्म मोशन. ये बस मीन्स यूनिफॉर्म मोशन चल रही है, ये मीन्स एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो मीन्स कवर कर रही है, ये कंटिन्यूस मोशन जो मीन्स एक यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रही है. तो इट मीन्स दिस वन इज the example of inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Clear? So this one is all about inertial frame of reference. Now non-inertial frame of reference, it means the frame of reference which does not obey Newton's first law of motion, or in other words the frame of reference in which Newton's first law does not hold good. Clear? कि जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मीन्स क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, या उसको उस पर वो अप्लाई नहीं होगा. इसमें एग्जाम्पल जो मीन्स कैसे दोगे? अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस एंड द बस इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. क्लियर? कि पर्सन इज सिटिंग इन साइड द बस एंड बस इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. इट मीन्स this one represents non-inertial frame of reference, because in this case Newton's first law does not hold force. Clear? So this one is non-inertial frame of reference, and example is this: कि a person sitting inside the bus and bus is moving with variable velocity. So in that case this one is example of non-inertial frame of reference. So this one is all about फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो सिंपली जो मीन्स क्या है, किसी भी बॉडी के मोशन को हम क्या कर रहे हैं, अगर डिस्क्राइब जो मीन्स करना चाहते हैं तो वो सिंपली क्या कर रहे हैं. देखो अब मैं आगे जो मीन्स, क्योंकि ये सब आने वाला है तो फिर वो भी बताऊंगा कि एक आदमी यहाँ पे है. अब देखो बस के मोशन को काउंट कर रहे हैं. बस का मोशन जो मीन्स अगर वो क्या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो उसकी मोशन को हमने ऐसे जो मीन्स लोकेट कर दिया. तो ये इस केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया. अगर 2D में जो मीन्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. लेकिन अगर ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल जो मीन्स चल रहा है, ठीक है. अब वेरिएबल चल रहा है तो मीन्स क्या हो, अब इसके ऊपर जरूरी नहीं कि यहाँ आएगा ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा. तो ये किसके लिए,
ये आपका एक्स एक्सिस इधर हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, वेरिएबल जो मीन्स स्पीड से चल रहा है, तो दिस वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या ये जो मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल जो मीन्स आपका ऐसा होगा। ठीक है, तो फाइनल कर देना है इसको अच्छे से। ठीक है, कि मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल क्या है कि बस में मीन्स ऐसी बस में जो मीन्स बैठा है एक पर्सन, ठीक है, कि जो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और सेकंड केस में मीन्स वो पर्सन ऐसे बस के अंदर जो मीन्स बैठा है जो वेरिएबल वेलोसिटी से मीन्स वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है। क्लियर, ये तो उसकी मोशन को जो मीन्स जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्क्राइब करेंगे दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब आते हैं क्या कि मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, नाउ हियर कि मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, one dimensional motion. Motion of a body is said to be one dimensional if one of the three coordinates, if one of the three means x y z होता है, अभी क्या होता है x y z होता है ना, तो x y z में से केवल x हमारे को क्या है, रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, स्पेसिफाई और डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी। क्लियर, कि motion of a body is said to be one dimensional motion. Motion of a body is said to be one dimensional motion if one of the three coordinates is required to specify or describe the motion of a body. Clear? कि अगर किसी जो मीन्स बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है मीन्स थ्री में से वन जो मीन्स क्या है, कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए, तो इन दैट केस the motion is one dimensional. Example of this, when a car or a bus moves on a straight road, when the train moves on a straight horizontal track, if a person walking over a straight street, clear, so these are the example of वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि जहां पे हमारे को केवल क्या, हम उसको या तो एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से किसी जो मीन्स बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर देंगे, तो ऐसे में वो जो मोशन होगा बॉडी का, क्लियर है कि अगर कोई जो मीन्स क्या ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, हम बताएंगे भाई वो मीन्स क्या है, एक्स एक्सिस से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन पता है हमारे को, उसके बेस पे बोल सकते हैं कि नॉर्थ में गई या साउथ में जा रही है या ईस्ट में या वेस्ट में। क्लियर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एग्जांपल मैंने दे दिया वन डायमेंशनल मोशन का। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन क्या हुआ, व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन मीन्स कि मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। उसको सिंपल वे में बोल सकते हैं। क्लियर, बट अगर मीन्स उसका एग्जैक्ट वे भी अगर है आपके माइंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो डेफिनेशन जब मीन्स लेंथ ही है लेकिन आपका माइंड में है आपके, तो आप उसको लिखने में इजी लगेगा आपको कि इजी है। ठीक है, और वो जो मीन्स इजी है लेकिन आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो क्या चीज़ है, तो प्रॉब्लम करते थे। क्लियर, तो हियर द टू डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। क्लियर, कि मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, वी हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स and to describe this we required either xy or yz or zx. Clear? If two of the three coordinates are required to specify or describe the motion of the body, then the motion is called two dimensional motion. Clear? तो फाइनल कर दीजिए उसको कि मीन्स motion of a body is said to be two dimensional if two of the three coordinates are required to specify it. Clear? तो ये आपका डेफिनेशन जो मीन्स टू डायमेंशन हो गया। एग्जाम्पल जो मीन्स क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल जो मीन्स आपको किसका ले सकते हो, मोशन ऑफ द अर्थ का एग्जाम्पल लो। ठीक है, एक वो एग्जाम्पल है कि एक तो अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, साथ में सन के अबाउट मूव करती है। क्लियर, या मोशन ऑफ द बिलियर्ड्स बॉल, बिलियर्ड की बॉल, बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड तो स्नूकर बिलियर्ड जो होता है, ठीक है, टेबल के ऊपर जो मीन्स बॉल को क्या करते हैं, स्टिक से जो मीन्स हिट करते हैं, तो मीन्स वो बॉल आगे भी मूव करती है और मीन्स रोटेट भी करती है। क्लियर है, या फिर जो मीन्स क्या उसको जो मीन्स और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जो मीन्स क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट जो मीन्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट समझते हैं, ठीक है, कि मीन्स जो
इंसेक्ट है वो जो मीन्स किसके ऊपर, फर्श के ऊपर रेंग रहा है, ठीक है, तो वो जो मीन्स मोशन भी कैसा है, वो आपका 2 डायमेंशनल मोशन का जो मीन्स एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए 2 डायमेंशनल मोशन के, जिसमें क्या अब इसको देखो, ये तो वैसे एग्जाम्पल है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट की बेस पे कैसे समझाएंगे। मैंने क्या कहा, क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट, मोशन ऑफ द ब्लेड्स बॉल और मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन को जो मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मीन्स क्या, इफ वी कैन रिजॉल्व वेलोसिटी और स्पीड इन 2 कंपोनेंट्स, कि जहां पे जो मीन्स क्या है, स्पीड को या उसके डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के जो डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। इन दैट केस द मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि किसी बॉडी का जो मीन्स क्या है 2 डायमेंशनल जो मीन्स अभी आगे आने वाला है, मैं पूरा डिटेल में दूंगा। जैसे जो है देखो, ये बॉडी जो मीन्स v वेलोसिटी से इधर जा रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो मीन्स है, ठीक है, सपोज ये 45 का एंगल बनाते हुए जा रही है, तो इन दैट केस दिस वन कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट। लेकिन अभी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कैसे जो मीन्स हुआ, ठीक है, अभी क्योंकि वेक्टर एनालिसिस आगे का टॉपिक है, ठीक है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि देखो मैं ये मैक्सिमम जो मीन्स अपना एफर्ट डालूंगा कि आपको यहीं पे समझ में आ जाए वो, ठीक है। तो मीन्स आगे थोड़ा बहुत तो अगर रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है, साइन कॉस का कॉन्सेप्ट पता है बच्चे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, 45 का एंगल बना रहा है, तो क्या हुआ, v cos 45 हो जाता है, क्योंकि इसको परपेंडिकुलर लो, ये ट्रायंगल बना, तो मीन्स बेस अपॉन क्या हुआ, हाइपोटेनस आ गया। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ही हम निकाल रहे हैं ना, बेस को ही हम निकाल रहे हैं, और ये आ गया उसका रिजल्ट। सपोज मैंने बेस को x ले लिया, तो क्या हुआ, v cos ऑफ 45 इजिकल टू क्या, बेस x अपॉन v, तो x इजिकल टू क्या है this। अब मैं जो इसको परपेंडिकुलर को y कंसीडर कर दिया, y कंसीडर किया तो क्या हुआ, y कंसीडर किया तो क्या हुआ, साइन ऑफ थीटा इजिकल टू y अपॉन v हो गया, तो y इजिकल टू क्या हुआ, v साइन थीटा, थीटा मीन्स 45, मतलब थीटा मीन्स 45, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस के अंदर जो मीन्स आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मीन्स मुझे आपको ये बताना था कि मीन्स हाउ आर 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, इफ 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई और डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, इन दैट केस द मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, और एग्जाम्पल मैंने उसको आपको दे दिया, ठीक है। नाउ हियर वी हैव लास्ट, this one is 3 dimensional motion. 3 dimensional motion, a motion of a body is said to be 3 dimensional. Motion of a body is said to be 3 dimensional motion if all of the 3 coordinates are required to specify or describe the motion of a body. ये डेफिनेशन अंडरस्टैंडेबल है, उनको समझ सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। रटने की जो मीन्स इतना जरूरत नहीं, समझो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जब आप एक बार पकड़ लेंगे उसको, तो बहुत इजी जो मीन्स लगेगा, ठीक है। क्या बहुत इजी जो मीन्स लगेगा जो मैं कह रहा हूँ। क्या कहा, 3 डायमेंशनल मोशन, क्या कहा कि मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल इफ ऑल ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब इसको आप कैसे भी बोल दो कि इफ all of the 3 coordinates are required to specify or describe the motion of body, then the motion of a body is called 3 dimensional motion, ठीक है। तो ये अपने हाथ में होता है कि आपके पास अगर वर्ड्स हैं तो आप उसको इफेक्टिव वे में जो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन बच्चों को जो मीन्स क्या रहता है, देखो कि ये बुक की लैंग्वेज जो मीन्स है या नहीं। देखो ना, अगर आपने एक ही राइटर की बुक पढ़ रहे हैं तो मीन्स जरूरी नहीं है कि जो डिफाइन मैं कर रहा हूँ वो आपके राइटर से मैच कर जाए, ठीक है। देयर आर डिफरेंट बुक्स रिटन फॉर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के लिए बहुत सारी बुक जो मीन्स लिखी गई हैं, ठीक है। इसलिए आप जो मीन्स जब ऊपर स्टैंड में आ जाते हैं 9-10 के लिए, तो आप वो रटा मार के जो मीन्स चले जाते हैं आगे, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए मेन है अंडरस्टैंड करना, समझोगे तो लिखोगे, समझोगे नहीं तो मीन्स इतना मैटर है कि आप उसको कब तक रट पाओगे उसको, ठीक है। जैसे समझो और फिर डेफिनेशन को बनाना भी सीखो कैसे जो मीन्स बनती है, बाकी कुछ नहीं इसके लिए, ठीक है। अगर ये सोचोगे कि मैं डिफरेंट जो मीन्स क्या बुक को पढ़ो, नहीं, ठीक है। किसी चीज को समझ करके आप डिफाइन करोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे उसको। So now here this one is 3-dimensional motion, and example of 3-dimensional motion is motion of the bird fly in the air. Air में जो मीन्स बर्ड फ्लाई कर रही है, तो एग्जाम्पल किसका है, काइट फ्लाई कर रही है,
ठीक है, क्या पतंग उड़ा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये जो मीन्स किसका एग्जाम्पल है, दिस वन इज 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। कि काइट जो मीन्स जो क्या कर रही है, जो ऊपर जो मीन्स एयर में जो मीन्स मूव कर रही है, ठीक है। देखो एक तो आप स्ट्रिंग से उसको खींच रहे हैं, एक वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक उस पर अर्थ जो मीन्स क्या कर रही है, अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो मीन्स लगा रही है, ठीक है। बट इसका जो मोशन यहाँ पे बन रहा है, यानी कि वो आपका 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। या फिर बर्ड भी जो मीन्स अगर क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का मोशन जो मीन्स शो कर रही है किसके ऊपर, एयर में, तो उसका मोशन भी कैसा हो जाता है, 3 डायमेंशनल मोशन, क्लियर। तो अब क्या हुआ, देखो इन अदर वर्ड्स की मीन्स स्पीड ऑफ द बर्ड और एरोप्लेन और काइट इफ वी रिजॉल्व इन 3 कंपोनेंट्स। अगर जो है वेलोसिटी को या मीन्स स्पीड को, जो बॉडी जो है क्या कर रही है, एयर में जो मीन्स मूवमेंट कर रही है, अगर उसको हम क्या कर सकते हैं 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो जब 3D का कॉन्सेप्ट आएगा तो बताऊंगा ना, ठीक है। क्या 3D का कॉन्सेप्ट आएगा तो वही बताऊंगा यहाँ पे कि बॉडी जो मीन्स क्या है, इधर मूव कर रही है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस जो सपोज है, ये जेड एक्सिस हो गया, क्लियर है। तो ऐसे केस में इसको अगर आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो ऐसे में जो हमें 3 कंपोनेंट में जो मीन्स ये रिजॉल्व हो जाता है, ये Vx होता है, ये Vy हुआ और ये Vz, क्लियर। तो फाइनल कर दो कि मीन्स क्या, इफ ऑल ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, क्लियर। तो दिस वन इज टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हो, Thanks for watching.